यह आप चैप्टर पढ़ चुके हैं थ्योरी, इसका क्वेश्चनियर तैयार करना है, क्योंकि यह जो है इस साल भी अभी 2024 में भी पूछा था इससे क्वेश्चन और आगे भी पूछेगा। इन नेशनल लेवल अप्रोच टू बिल्ड अप ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी वाज टेकन इन आवर कंट्री इन 1950 और उसी नहीं 51 में तो फैमिली प्लानिंग लागू हुआ, लेकिन इन नेशनल लेवल अप्रोच टू बिल्ड अप ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी वाज टेकन, initiative was started in 1950 and in 1951 the family planning program was conducted in our country. India is the first country in which this initiative is taken and the family planning program has been launched. Okay? Next, emergency contraceptive are effective if used within 72 hours of the coitus. Suppose coitus occur and the couple are thinking that there is chance of fertilization. So within 72 hours of the coitus, if they will take emergency contraceptive, means the combination of progesterone and estrogen, that will stop the implantation. That is clear? Okay. Next one is the choose the right one among the statement given. इसमें से करेक्ट क्या है वो आपको चूज करना पड़ेगा। IUD are generally injected by the user itself. IUD increase phagocytosis reaction in uterus. IUD suppress gametogenesis and IUD once injected need to be replaced. Choose the right one among the statement given below. IUD are generally intrauterine devices, generally uses injected by the user itself. Increase phagocytosis reaction. IUD suppress the gametogenesis. IUD once inserted need not to be replaced. यहाँ पे IUD intrauterine devices are generally injected by the user herself. IUD increase phagocytosis. IUD intrauterine devices check there are the different one barrier lips and other is the copper releasing. Copper releasing causes phagocytosis and LNG20 that will also make the uterus hostile and then it check the motility of sperm also. Cervix और uterus को क्या कर देता है? hostile कर देता है। तो IUD increase phagocytosis reaction in the uterus बीज करें, क्योंकि हर एक IUD को यूजर हंसक नहीं ले सकता, उसको एक्सपर्ट डॉक्टर से लेना पड़ेगा। तो करेक्ट क्या होगा? ये हमारा बी ऑप्शन फाइगोसाइटोसिस का ये है। उसमें एक बार यूजर वंस इंजर्टेड नीड नॉट टू रिप्लेस किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये बी वाला ऑप्शन सही है। फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन रिगार्डिंग एमटीपी, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन। तो एमटीपी में क्या है? एमटीपी आर जनरली एडवाइज्ड ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। एमटीपी आर यूज्ड as a contraceptive device. FTP are always surgical. FTP require the assisted qualified medical personnel. तो FTP में यहाँ पे यह जो है जनरली भी फर्स्ट टाइम पहला है और चौथा सी ऑप्शन सही है, पहला और चौथा ऑप्शन सही। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। From the sexually transmitted disease mentioned below, identify one which does not especially affect the sex organ. Sexually transmitted disease, syphilis, gonorrhea, genital, ये सब तो सेक्स ऑर्गन में डिजीज करेंगे, लेकिन HIV/AIDS यह तो पूरे बॉडी में जो है इम्यून सिस्टम को क्या करता है? वीक कर देता है। यह क्या करता है? इम्यून सिस्टम को वीक करता है। यह जो है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी, इम्यूनिटी को यह किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे अटैक नहीं करेगा, ये आएगा ब्लड में दौड़ेगा और हेल्पर टी सेल को खत्म कर देगा। तो इम्यून सिस्टम को ध्वस्त करता है और बाकी क्या करते हैं? ये डिजीज करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो कौन इसमें से फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STD मेंशन बिलो एंड व्हिच डज नॉट स्पेशली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन, तो कौन है? बी। समझ में आ रहा है? इसके बाद कंडोम आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंट्रासेप्टिव बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। दीज आर इफेक्टिव बैरियर है, मिलने नहीं देगा। दे डू नॉट इंटरफियर, ये भी सही है।
These help in reducing risk of STD. तो all of the above. 10वां का डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए 10th का डी ऑप्शन सही है। 11वां चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जिफ्ट। जिफ्ट क्या है? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ओवा कलेक्टेड फ्रॉम द फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर इनटू फैलोपियन ट्यूब। तो ओवा अगर ट्रांसफर करेंगे तो GIFT हो जाएगा, गिफ्ट हो जाएगा। जाइगोट इज कलेक्टेड फीमेल ट्रांसफर टू द फैलोपियन ट्यूब, जाइगोट कलेक्टेड बाय फीमेल डोनर ट्रांसफर टू द यूटेरस। तो यहाँ पे जाइगोट कलेक्टेड एंड ट्रांसफर टू फैलोपियन, ये ज्यादा सही है, यही सही है। कौन? बी। या तो डोनर से कलेक्ट कर लीजिए आप, टेस्ट ट्यूब में उसको फर्टिलाइज कर लीजिए लैब में, लेकिन जाइगोट को कलेक्ट करके कहाँ डालेंगे? फैलोपियन ट्यूब में। तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, या जाइगोट से लेकर के कितने सेल? 8 सेल ब्लास्टोमियर तक। इसके बाद वाले को हम इम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं, ET कहते हैं। समझ आ गया कि नहीं? तो ये हो गया। 12वां क्वेश्चन, द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर आर एज ए कंट्रोल मेथड इज, इसमें कौन है करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर? वेजिक्टोमी, ओवरिक्टोमी, ओवरी नहीं हटाना है, हिस्टेक्टोमी, बेसेक्टोमी, बेसेक्टोमी यही करेक्ट है। कैस्ट्रेशन का मतलब पूरा टेस्टिस ही निकाल दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर हार्मोन नहीं जाएगा तो फिर हाँ एनिमल में जैसे था। यहाँ पे बेसेक्टोमी यही है। 13th, diaphragm are contraceptive device used by the female. Choose the correct option from the statement given below. They are introduced into uterus. They are placed to cover the cervix. They act as physical barrier for sperm entry. They act as spermicidal agent. तो यह सर्विक्स में डाले जाते हैं और फिजिकल बैरियर का काम करते हैं, है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकेंड और समझ आएगा कि नहीं? तो ये आपका आंसर रहा। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग जुटे और इसको पढ़े। यहाँ पे देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिफर ओनली हेल्थ हेल्दी रिप्रोडक्शन फंक्शन कमेंट, माने इस पे आपको इसका एक्सप्लेनेशन करना है। हेल्दी रिप्रोडक्टिव फंक्शन का मतलब दे शुड नॉट सफरिंग विद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, दे शुड बी नॉट स्टेराइल, दे शुड बी नो ब्लॉकेज इन द ओविडल, दे शुड नो एनी द रिप्रोडक्टिव हार्मोन डिफिशियंसी, ये सब नहीं होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। और मेंटली विचार से भी क्या होने चाहिए? हेल्दी होने चाहिए। बिहेवियरल है ना, फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल, और ये जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में उनका पूरा रिप्रोडक्टिव आर्गन बिल्कुल क्या होना चाहिए? हेल्दी और फंक्शनल होना चाहिए। तो इस तरह से इसको पढ़ डालिएगा, लिख डालिएगा। थैंक यू। हाँ चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जिफ्ट। जिफ्ट माने जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट का मतलब आपने ओवम लिया, आपने स्पर्म लिया और ये फर्टिलाइज होकर क्या बन गया? जाइगोट बन गया। ये क्या बन गया है? जाइगोट। सर ये टेस्ट ट्यूब में बाहर करा है? हाँ बाहर करा लीजिए। या मान लीजिए कि कोई फीमेल है, वो उनका सब फंक्शनल है, तो वहाँ भी फर्टिलाइज करके जाइगोट बना के कोई फीमेल नहीं कर पा रही है ऐसा, तो उसके फैलोपियन ट्यूब में डाल सकते हैं, दोनों कंडीशन। तो अब इस जाइगोट को कहाँ डालिएगा? अब कहाँ डालिएगा? इसको फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे, इसके फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे, ताकि यहाँ तक आते आते ब्लास्टोसिस्ट बनना पड़ेगा ना। क्या बनना पड़ेगा?